और इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने अगले लॉ को, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। दूसरा हमारा लॉ है जो उसका डुअल है, x डॉट की जगह प्लस, वाई डॉट की प्लस की जगह डॉट, जेड इज इक्वल्स टू एक्स डॉट की जगह प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। ये हमारा दूसरा लॉ है। अच्छा, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक्स डॉट वाई प्लस जेड ट्रुथ टेबल से प्रूफ करना है, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। तो पहले तो हम इसकी बना लेते हैं सर्किट डायग्राम, क्योंकि अब दो सर्किट बनेंगे, एक बनेगा LHS का सर्किट और एक बनेगा RHS का सर्किट। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास एक वायर X है, तो हमने X बनाया। एक हमारे पास y प्लस जेड है, तो हमने एक y लिया और एक z लिया। इन दोनों के बीच में कौन सा गेट होगा? एंड गेट। एंड गेट। अभी मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तुम लोग अपना माइक ऑफ रखना, क्योंकि बीच में बहुत ही ज्यादा नॉइज होने लगती है फिर। ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो दोनों वायर सीधे आएंगे और इन दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर और लगा दिया, एंड लगा दिया। अब बताओ क्या ये सर्किट सही बना है? माइक खोल के कुणाल आंसर दो। बिल्कुल सही। और गेट आएगा, और गेट आएगा, और गेट ये होता है प्लस के लिए, और गेट ऐसे बनाता है। गुड, थैंक यू। ठीक है, माइक बंद करो। ये हमारा और गेट था, तो यही हमें चेक करना था। और ये हो गया y प्लस जेड, ये वायर आ रहा x, डॉट में जाएगा, इक्वेशन बनेगी x डॉट वाई प्लस जेड। दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, x डॉट वाई, x गया y गया, इन दोनों के बीच में एंड गेट है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है ना पूछने की कि बताओ ये कौन सा गेट लगेगा, तो अब इतना तो क्लियर हो ही जाता है। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है याद करने के लिए कि प्लस में कौन सा और जेड लगेगा। यहाँ पर x और z है, तो यहाँ पर हमने यहाँ x और z कर दिया, इन दोनों के बीच में भी एंड गेट डाल दिया। साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इनके जो आउटपुट वायर्स हैं इनको एक और गेट से पास कर दो। बस ये जो हमारा गेट बन रहा है, ये हमारा गेट बन गया। ये हमारी सर्किट है, दिस इज माई सर्किट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम जाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल में। क्लियर है? ट्रुथ टेबल देखो इसकी। जब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x डॉट वाई प्लस जेड। अब इसकी दोनों, ये पूरी एक यानी एक हमारे पास कॉलम होना चाहिए जिसमें हमारी कॉलम की पूरी कॉलम की वैल्यू ये होनी चाहिए, इक्वल टू, और दूसरे कॉलम जो फाइनल होगा उसकी वैल्यू ये होगी x डॉट वाई और x डॉट जेड। दूसरे कॉलम की पूरी वैल्यू ये होनी चाहिए। तो जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि चीजें समझ में आ सके। जो आपको फाइनल कॉलम बनाना है, आप उसका एक कॉलम बना दो। ये कॉलम हो गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड का, ये कॉलम हो गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड का, एक्स वाई प्लस एक्स जेड का। लेकिन एक्स वाई और एक्स जेड को बनाने के लिए एक सेपरेट कॉलम एक्स वाई का चाहिए है और एक सेपरेट कॉलम एक्स जेड का चाहिए है। तो मैं इसी तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको बढ़ता जाऊंगा। तो मैंने एक कॉलम बनाया होगा एक्स वाई का, एक कॉलम बनाया होगा एक्स जेड का। ठीक है, तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ लिखा एक एक्स वाई कॉलम और एक एक्स जेड, जिनका और गेट का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें एक कॉलम बनाना है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, ये तो हो गया एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड तो तीन कॉलम आ ही जाएंगे यहाँ पर, वो अलग चीज है। अब हमें एक कॉलम चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन को बनाना चाहते हैं, इस इक्वेशन को बनाना चाहते हैं, फाइनल इक्वेशन ये है y प्लस जेड, तो हमें एक सेपरेट कॉलम चाहिए पड़ेगा किसका? y प्लस जेड का। एक कॉलम हमने y प्लस जेड का लिया, बस। तो एक कॉलम हमारा y प्लस जेड का हो गया और एक कॉलम सेपरेट x का चाहिए, तो वो तो नॉर्मल है, राइट। होप दैट ये समझ आ रहा होगा सबको। ये हमने डिजाइन कर, और हम यहाँ जाके इसको बनाएंगे x, इसको बनाएंगे y, इसको बनाएंगे z। क्लियर हो गई चीज? बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़े, समझ आ गई? अब हम जो प्रूफ होगा ना, वो होगा इस कॉलम की वैल्यू देखेंगे और इस कॉलम की। अगर इन दोनों कॉलम की वैल्यू आइडेंटिकल है, इसका मतलब पूरा बनिया, हर एक कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में एक जैसी आ रही है, तो फिर इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया। तो अब
हमने आपको बताया था कि ये 3 वायर हैं, जब 2 वायर होंगे तो 4 कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट 3 है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 0 0 0 1, ये बाइनरी का 7 तक जाएगा, 7 तक 0 1 0 0 1 1 3, 3 के बाद 4 1 0 0 2 की पावर 2, 1 के बाद 2 0 1 0 1 0 1। अच्छा 1 1 0, तो लास्ट क्या होगा 1 1 1। क्लियर हो गई? 7 यहाँ तक ये गिनती याद रहेगी, हमने आपको सब पढ़ाया था ये पूरा। अब y और z के बीच में जहां पर वैल्यू 1 आई होगी वहां 1 आएगा, और गेट लगा है, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, बोलो ये चीज समझ आ गई? यहाँ 0 0 है इसलिए 0 आया, कोई एक 1 होगा तो 1, यहाँ एक 1 है तो 1, यहाँ 1 हो गया तो 1, यहाँ दोनों जगह 0 है तो 0, यहाँ पर एक जगह 1, बाकी सब जगह 1 मिल रहा है तो इसलिए 1 होगा। अब x डॉट वाई प्लस जेड का मतलब है हमें y प्लस जेड वाला कॉलम देखना है और x वाला कॉलम, और इन दोनों के बीच में एंड हो रहा है। एंड का मतलब है जब सारे 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। पहले वाले केस में आगे आएगा, तीसरे में, ठीक है। फिर ये कैसे बनाएगा, y प्लस जेड 0 है, y प्लस जेड 1 है, 0 होगा यहाँ पर। अब ठीक है बस, नहीं 3 1 होंगे, 4 1 नहीं होगा, 3 1 होंगे, 3 1 होंगे ना, ये 1 है, ये 1 ये 1, एक 1 आ गया, दूसरा 1 ये 1 आ गया, तीसरी बार भी 1 है तो ये 1 आ गया। क्लियर? अब आते हैं एक्स वाई पे, आपको फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि लास्ट के दोनों में 1 है इसलिए 1 आया। एक्स जेड का बताओ, ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा 1 कहाँ पर आएगा बस वो बताओ, एक्स जेड में 1 कहाँ, वो आएगा, हाँ ये क्या है, इसकी बाइनरी 1 1 1 की बाइनरी अगर 1 1 1 है तो डेसिमल क्या हुआ, 7, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों का और निकाल दो, ठीक है, जब कोई 1 तब एक 1 1 1 1 हो गया। अब देखो लास्ट के 3 1 यहाँ भी है, लास्ट के 3 1 यहाँ भी है, बाकी सारे 0 हैं, बाकी सारे 0 हैं, आइडेंटिकल हुआ, आइडेंटिकल हुआ ये कॉलम, तो बस क्या आंसर आया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ना? इन द सेम वे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकेंड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकेंड लॉ प्रूव करने के लिए हम इसी में कंटिन्यू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव डुअल। अब सेकेंड क्या है, हम इसका सर्किट बनाएंगे, क्विकली बनाते हैं। एक्स वायर आया, वाई और जेड आया, वाई और जेड के बीच में एंड लगा हुआ है तो हमने एंड लगाया, कोई डॉट लगाया ना, और यहां से ये वायर मिला दिया हमने और इसके बीच में और, तो दैट ही क्लियर है, ये बन गया हमारा, ये हमारा हो गया वाई जेड, ये वायर जा रहा है एक्स, प्लस में पास हुआ, आंसर है एक्स प्लस वाई जेड। इसको डबल इक्वल टू कर दिया या सिंगल इक्वल टू कैसे भी, तो इक्विवेलेंट वाई बनाना मतलब या तो ये सर्किट बना दो तो भी वही काम करेगा जो ये वाला सर्किट अब करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक्स लिया और वाई लिया, उन दोनों के बीच में सबको पता है और लगाओ, एक्स है वाई प्लस लगा दिया, एक्स प्लस वाई, और दूसरा लिया एक्स और जेड, एक्स और जेड, ये किया, इन दोनों के बीच में हमने जेड लगा और लगा, ये भी प्लस है, ये हो गया।
इन दोनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है? डॉट। डॉट मतलब एंड गेट। आंसर क्या निकल के आया? x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। सर्किट हो गया हमारा। अब इसी जगह पर हम ट्रुथ टेबल बना देते हैं, प्रूफ हो जाए। ट्रुथ टेबल, अब सब याद रहेगा ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल क्या होती है? 2D स्ट्रक्चर ऑफ टेबल वेयर ऑल इनपुट कॉलम्स आर देयर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉलम्स आर। ठीक है, आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट कॉलम्स आर। ठीक है, और भी थोड़ा लिखवाया है, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब इसमें भी कितने कितने इनपुट होंगे? 3 इनपुट है ना, एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब 3 कॉलम्स आएंगे। बट नाउ दैट स्पेस इज नॉट सफिशिएंट फॉर दैट, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बिल्कुल वैसे ही बनेगा। इक्वेशन याद रखना है, एक्स प्लस वाई जेड एक फाइनल कॉलम होगा और एक कॉलम होगा एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड का। और तुम्हें पता है कि तुम्हें बेसिकली इसको बनाना कैसे है। होगा हमारा यहाँ पर एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड का फाइनल कॉलम। एक कॉलम बनेगा एक्स प्लस जेड का, एक कॉलम बनेगा एक्स प्लस वाई का। बोलो बनेगा? फिर हमें एक कॉलम किसका चाहिए? एक्स प्लस वाई जेड का चाहिए, सेपरेट कॉलम हो गया। अब एक्स प्लस वाई जेड निकालने के लिए वाई जेड का कॉलम सेपरेट चाहिए, वाई का कॉलम और जेड का कॉलम। और अब हमें 3 कॉलम और चाहिए हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। ये हो गया यहाँ पर 0 0 0 0 0 1, बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखना, यानी 1 to 7 की तुम यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हो। 0 1 0 2 हो गया। 3 के लिए 0 1 1, ये हम लोग थीटा रिप्रेजेंटेशन में पढ़ चुके हैं। फिर 3 के बाद 4 आता है 1 0 0, फिर आता है 1 0 1, फिर आता है 1 1 0 6, और लास्ट में आता है 1 1 1। अब हम जा रहे हैं वाई जेड निकालेंगे। आप खुद वेरीफाई करो, वाई जेड एंड गेट लगा है, सारे 1 होंगे तब 1 आएगा। सारे 1 कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पे है सारे 1, और सिर्फ इधर है सारे 1, सारी जगह 0 हो जाएगा। अब आते हैं x और वाई जेड कॉलम को। ये x है, ये वाई जेड है। इन दोनों में से कहीं पर भी 1 मिल जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। इधर दोनों जगह 0 है तो 0 आ गया। इधर इसमें 0 है और इधर भी 0 है, इसलिए 0 आ गया। अब x में 0 है, y में भी 0 है, 0 आ गया। अब यहाँ 1 नहीं, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 1 होगा। माइक ऑफ करो, बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, माइक ऑफ करो। ठीक है, ये हो गया, सारे 1 है। ठीक है, क्योंकि x और वाई जेड देखना था। x में तो सारे 1 है ना, नीचे के 4 5 6 7 सारी जगह 1 है, आउटपुट 1 नहीं आएगा। और यहाँ पर वाई जेड में इधर 1 आ गया, इसलिए आउटपुट 1 आया। अब जाओ, डुअल निकाल रहे हो ना। ठीक है, अब आ जाते हैं x प्लस वाई पे। और गेट है, और गेट में 1 जब होता है जब कोई भी एक 1 हो। तो यहाँ 1 आएगा, थर्ड पोजीशन पे 1 लिख दिया। और कहाँ 1 आएगा? इधर पे 1 आएगा, और सारी जगह 1 आएगा, क्योंकि कहीं पर भी एक 1 मिलेगा एक्स और वाई में तो 1 आएगा। बाकी जगह क्या हो गया? 0। एक्स और जेड कॉलम देखते हैं। 0 0 0 आ गया। 1 कहाँ होगा? सेकंड में 1 हो जाएगा। थर्ड पे क्या होगा? 0। फोर्थ पे क्या होगा? 1, क्योंकि जेड में 1 है। फिर उसके बाद एक्स के चारों, नीचे के चारों 1 है, तो ये 1 आ जाएंगे सब जगह। ये समझ आया? अब इन दोनों के बीच में क्या करना है? एंड गेट लगाना है। तो उसके स्क्वायर के बीच में x तो प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड, और x प्लस वाई का कॉलम ये है, x प्लस जेड का कॉलम ये। इन दोनों के बीच में एंड गेट लगाए। जब तक सारे 1 नहीं होंगे, आउटपुट 1 नहीं आएगा। इधर 1 आएगा, 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 बाकी सब जगह 0 आएगा। अब तुम बताओ, ये 3 0 हो गए, पहले 3 0 हो गए। एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड, पहले 3 0, क्यों? 3 0, यहाँ भी तीनों 0। फिर उसके बाद सारे 1, ये भी सारे 1 है, तो प्रूफ हो गया आइडेंटिकल है, हेंस प्रूफ। ये चीज समझ में आ गई सबको?